हेलो गाइस, दिस इज अजीम हियर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी ज़ेग्रेब इंडेक्स के बारे में। तो दो ज़ेग्रेब इंडेक्स मैंने डिस्कस किए थे और उन दोनों का मैंने टोपोलॉजिकल इंडिसेस कैलकुलेट करके बताया। तो आज की इस वीडियो में मैं एक दूसरा नेक्स्ट जो टोपोलॉजिकल इंडेक्स है, रेंडिक टोपोलॉजिकल इंडेक्स, उसको कैलकुलेट करना बताऊंगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और अगर आप लोगों को टोपोलॉजिकल इंडिसेस का नहीं पता तो यहाँ ऊपर जाएं, आई टैब पर क्लिक करें तो वहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई है, आप उसे जरूर देखें। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो रेंडिक इंडेक्स होता क्या है? पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी मैंने एग्जांपल के तौर पर CH4 को लिया था सिंपलिसिटी के लिए। तो इस वीडियो में भी मैं CH4 को ही यूज करूंगा ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ सकें। तो टोपोलॉजिकल इंडेक्सेस में रेंडिक इंडेक्स का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा। इसमें u और v जो है ये दो वर्टिसेस होंगे ग्राफ के। और जो ये जो वर्टिसेस लिए जाएंगे ये हमारे एज सेट में से होंगे। यानी जो भी मैं ग्राफ लूंगा उस ग्राफ के हर एज के जो दो वर्टिसेस होंगे उनको मैं लूंगा। और यहाँ पर जो d रिप्रेजेंट करता है वो शो करता है इसकी डिग्री को। और डिग्री जैसा कि पहले भी मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, किसी भी वर्टेक्स के साथ नंबर ऑफ एजेस जो कनेक्ट होते हैं वो उसकी डिग्री होती है। तो जिस भी एज का वर्टेक्स लूंगा और उस वर्टेक्स के साथ जितने एजेस कनेक्ट होंगे उनको यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है। और फिर इन सब का समेशन है। तो हर एज के लिए जो भी यहाँ पर वर्टिसेस का नंबर आएगा उन सबको मैं सम करके लिखूंगा और फाइनली उसको कैलकुलेट कर दूंगा। तो ये इसको मैं सॉल्व करता हूँ, उससे आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरे पास इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है और अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ये मेरे पास कार्बन की जगह पर एक नोड आ जाएगा और ये वाले नोड हाइड्रोजन के लिए आ जाएंगे। और इनको मैं नेमिंग कर लेता हूँ। ये मेरे पास वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2 है, ये वर्टेक्स 3, ये वर्टेक्स 4 और ये वर्टेक्स 5। और इसी तरह से अगर एज को लेबल करना है तो ये मेरे पास E1 एज, E2 एज, E3 एज और E4 एज है। तो अब इस ग्राफ को लेकर मैं इसका नेम ग्राफ का G रख लेता हूँ। ये एक G ग्राफ है। तो इसका रेंडक इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको मैं ओपन करके लिखूंगा हर वर्टेक्स के लिए। तो सबसे पहले ये वाला जो एज है इसको मैं लूंगा और इस एज के साथ दो वर्टेक्स कनेक्ट हैं, एक V1 और V3। इसको हम इस तरह से लिखें, डिग्री ऑफ V1 इंटू डिग्री ऑफ V3 प्लस 1 ओवर डिग्री ऑफ V2 इंटू डिग्री ऑफ V3। यानी इस वाले एच की V2 और V3 डिग्री प्लस डिग्री ऑफ V5 इंटू डिग्री ऑफ V3 प्लस 1 ओवर डिग्री ऑफ V4 इंटू डिग्री ऑफ V3। तो इस तरह से मैंने अपने ग्राफ को रेंडिक इंडेक्स की फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए जरा, मैंने हर एज को लिया है और हर एज के साथ जो वर्टेक्स कनेक्ट है उनको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है। और अब नेक्स्ट इसकी मैं वैल्यूज को पुट करूंगा। डिग्री ऑफ V1 के साथ कितने एज कनेक्ट है 1। तो इसलिए फिर डिग्री ऑफ V1 आ जाएगा मेरे पास 1 और डिग्री ऑफ V3 जो है मेरे पास वो आ जाएगा 4 क्योंकि V4 वर्टेक्स के साथ मेरे 4 एजेस कनेक्ट है। तो अभी इन सब की वैल्यूज को यहाँ पर मैं पुट करूंगा। तो जी गाइस, अब हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं और फिर इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं।
तो डिग्री ऑफ V1 मेरे पास आ गया 1 इंटू डिग्री ऑफ V3 आ गया 4 प्लस डिग्री ऑफ V2 आ गया 1 और डिग्री ऑफ V3 4 प्लस 1 ओवर रूट डिग्री ऑफ V5 मेरे पास 1 और डिग्री ऑफ V3 अगेन 4 प्लस 1 ओवर यहाँ पर डिग्री ऑफ V4 1 इंटू डिग्री ऑफ V3 4। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 1 से किया तो 4 ही आ जाएगा। तो 4 का रूट आ जाएगा 2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2। तो इसको जब इसका एलसीएम करेंगे तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा 4/2 और ये बचेगा 2। तो इस ग्राफ का मेरे पास जो रेंडिंग इंडेक्स आया वो आ गया 2। ठीक है, तो अब ये तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ था। अब मैं थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स ग्राफ लेता हूँ और उसका भी मैं रेंडिंग इंडेक्स कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैंने ये वाला ग्राफ लिया है, ये थोड़ा उसके कंपैरेटिवली में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे पास 6 वर्टिसेस हैं और ये वाले 8 उसके एजेस हैं। तो इसका रेंडिंग इंडेक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले V1 को लेते हैं, डिग्री ऑफ V1। मैं इस एज को ले रहा हूँ V1 एज को, और इस एज के साथ दो वर्टेक्स कनेक्टेड है, एक V1 और V2। तो इसका मैं लिखूंगा डिग्री ऑफ V1 इंटू डिग्री ऑफ V2 प्लस 1 ओवर रूट। अब मैं E2 एज ले रहा हूँ तो उसमें डिग्री ऑफ V2 इंटू डिग्री ऑफ V3। इसको आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लें, अगर ब्रैकेट के बगैर भी लिखते हैं तो नो प्रॉब्लम, ये इसकी डिग्री ही समझी जाएगी। प्लस 1 ओवर एज 3 के लिए डिग्री ऑफ V3 इंटू डिग्री ऑफ V4 प्लस 1 ओवर एज 4 के लिए डिग्री ऑफ V4 इंटू डिग्री ऑफ V5 प्लस 1 ओवर डिग्री ऑफ आ जाएगा एच 5 के लिए V5 इंटू डिग्री ऑफ V6 प्लस डिग्री ऑफ V6 इंटू डिग्री ऑफ V1। V6 और V1 एच 6 के साथ ये कनेक्टेड है। प्लस अब यहाँ पर इसके दरम्यान में भी दो एजेस हैं तो इनका भी मुझे देखना पड़ेगा। तो एज 7 के साथ ये वाले दो वर्टिसेस कनेक्ट हैं, तो मुझे डिग्री ऑफ V1 इंटू डिग्री ऑफ V4 भी निकालना पड़ेगा। प्लस 8 एज के लिए डिग्री ऑफ V6 इंटू डिग्री ऑफ V3। ठीक है, ये वाला एक्चुअली में एच 7 है, एच 8 है। ठीक है, और ये वाला मेरे पास एच 7 है। तो एच 8 का मैंने यहाँ पर लिख दिया और एच 7 का यहाँ पर। तो अब इनकी वैल्यूज को पुट करना है। V1 की मेरे पास डिग्री आ गई, कितने एच कनेक्ट है 3, तो इसलिए डिग्री ऑफ V1 आ गया 3 इंटू V2 के साथ दो एच कनेक्ट है तो इसकी डिग्री आ गई 2 प्लस 1 ओवर, इसी तरह यहाँ पर डिग्री ऑफ V2 इंटू V3, तो V2 की डिग्री आ गई 2 और V3 की आ गई 3 प्लस 1, इसी तरह सो ऑन करते जाएंगे। इसके बाद ये वाला, तो इस एज में मेरे पास होगा 3 और 3। चलो
अब मेरे पास ये वाला अगर एज है तो इसके साथ ये वाले V1 की 3 डिग्री और V4 की भी 3 डिग्री। इसी तरह L7 के लिए भी 3 इंटू 3 आ जाएगा। तो फाइनली इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मेरे पास आ जाएगा √6 प्लस 1/√6 प्लस 1/√9 प्लस 1/√6 प्लस 1/√6 प्लस 1/√9 और इसका भी √9 और इसका भी √9। तो इसी को मैंने रीअरेंज कर यहाँ पर लिख लिया। जिनके डिनोमिनेटर में √6 था वो मैंने एक तरफ कर दिया, जिनके डिनोमिनेटर में √9 था उनको मैंने एक तरफ कर दिया। तो इनका एलसीएम करेंगे तो फाइनली 4/√6 और इसका आएगा मेरे पास 4/√9। तो अब इसका अगर एलसीएम करेंगे तो ये नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 4√9 प्लस 4 इंटू √6 ओवर 36 और फाइनली 4, तो ये तो 4 इंटू 3 प्लस 4√6 ओवर 6 आ जाएगा 36 का रूट और फाइनली 12 प्लस 4√6 ओवर 6। तो यहाँ से 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 4 3 प्लस √6 ओवर 6 तो 2 इंटू 3 प्लस √6 ओवर 3 मेरे पास आ जाएगा। और अगर इसको कैलकुलेटर पर हल करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर डेसिमल में आंसर आ जाएगा, वो इस ग्राफ का रेंडिक इंडेक्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी ग्राफ का या किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ग्राफ में चेंज करके उसका रेंडिक इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने शुरू की वीडियो में भी आपको बात बताई हुई है कि अगर ये नंबर जिस भी स्ट्रक्चर का ये ग्राफ बना है, अगर ये नंबर उसकी किसी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा तब ये टोपोलॉजिकल इंडेक्स कहलाएगा, अदरवाइज ये नंबर सिर्फ टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर कहलाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।